दुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। हमको कोई चार्टर हवाई जहाज में बैठा दे तो हमको ज्यादा प्रसन्नता नहीं। कई बार कथा करने हम स्कूटी पे बैठ के चले जाते हैं, गाड़ी नहीं है, स्कूटी साइकिल से चले जाते तो भी कोई दुख नहीं। कोई यहां पर व्यास मंच के समान बड़ी बड़ी मालाएं पहना दे तो ज्यादा प्रसन्नता नहीं, और कोई कुछ माला भी ना पहना के जाए, दो बात बुरी सुना जाए तो उसमें कोई अप्रसन्नता नहीं। इस प्रकार का अपने आप को वर्सटाइल बनाना, अपने आप को हर तरीके के माहौल में ढालने वाला बनाना, यह वैराग्य है भक्ति में। भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों के उत्थापन के लिए भागवत की कथा कराओ। और भागवत का नाम सुनते ही नारद जी बोले, महाराज कहां होगी, कैसे होगी, इसके नियम क्या हैं? तब सनत कुमारों ने बताया, बोले गंगा के तट पर आनंद नाम का वन है, वहां कथा कराओ। जितने श्रोता आएंगे सबके खान पान प्रसाद की व्यवस्था रखो। एक बढ़िया सुंदर वृक्ष बड़ा सा ढूंढो जिसकी छांव में सब बैठ सकें। ऊंचा एक व्यास मंच बनाओ, व्यास मंच पर व्यास जी के बैठने की व्यवस्था करो। आदि आदि कथा की सारी व्यवस्थाएं बताई गई। नारद जी महाराज ने सब व्यवस्था की, और व्यवस्था में कथा जैसे ही प्रारंभ हुई, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आए। भक्ति महारानी तो युवा थी, पर ज्ञान वैराग्य ने जैसे ही कथा माहौल में प्रवेश किया कि भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उस कथा के परिसर में जैसे ही ज्ञान वैराग्य ने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही दोनों युवा हो गए। ज्ञान भी युवा हो गया, वैराग्य भी युवा हो गया। भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई, उनके दोनों पुत्र युवा हो गए। यही होना चाहिए यहां भी। हमारी प्रसन्नता का कारण भक्ति में सजगता, और भक्ति में सजगता का कारण ज्ञान वैराग्य का उत्थान चित्त में। ये कथा से होगा। ज्ञान और वैराग्य के मार्ग को अपनाइए। भक्ति महारानी अत्यंत प्रसन्न हो गई। ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया और सनत कुमारों से पूछने लगे, महाराज कृपा करके मुझे यह बताइए, कथा सुनने से कौन कौन से पापी अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं? कितने प्रकार के पाप कथा सुनने से मुक्त होते हैं? और यहां पर सनत कुमार कह रहे हैं, कौन कौन से पाप करने वाला व्यक्ति अगर कथा में आवे तो उसके पाप निवृत्त हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत सावधानी से सुनो। जितने भी पाप हैं, पहली बात तो पाप कहते किसको हैं? शास्त्र जिनकी आज्ञा नहीं देते, गुरुजन जिनकी आज्ञा नहीं देते, और माता पिता जिसकी आज्ञा नहीं देते, वो सब पाप है, सब पाप है। अगर ये सारे नियमों के विपरीत हमने कोई काम किया है तो वो पाप है। हमसे जो भी पाप हुआ है, और यहां पापों के कुछ नाम बताए गए हैं, जैसे कौन कौन से? सबसे पहला पाप दुराचरण। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। किसी को
माला जपते हुए देख, आपके मन में ये भावना तो उत्पन्न नहीं हुई कि मैं भी माला जपूं। पर किसी को धुआं उड़ाते देख, आपके मन में आया, ओए कितना बढ़िया लग रहा है, क्या देखो मुंह से धुआं निकल रहा, मैं भी निकाल के देखूं। किसी को चंदन तिलक लगा करके आपके मन में भावना नहीं आई कि मैं भी लगाऊं, पर किसी की फटी जींस देख करके, किसी के ऊट पटांग वस्त्र देख के आपके मन में आया, मैं भी खरीदूं, मैं भी पहनूं, कितना बढ़िया लगूंगा, कूल लगूंगा मैं भी। ये दुराचरण है। मतलब किसी के आचरण को देख करके, किसी के व्यवहार को देख करके आप वह आचरण करने लग जाओ, इसको कहते हैं दुराचरण, और ये पाप है। आप अपनी पत्नी से प्रेम से ही रहते थे, आप अपनी पत्नी से प्रेम भाव ही रखते थे, लेकिन आपने अपने मित्र को देखा वो तेज आवाज में बात कर रहा था, उसकी पत्नी सामन, अब आप भी वही करने लगे, ये दुराचरण है, पाप है। आप किसी अन्य के दुराचरण भाव को देख करके उससे सीख लेते हैं और फिर स्वयं करने लग जाते हैं, ये दुराचरण, और ये पाप है। संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से दुराचरण नहीं करता, कोई गलत काम नहीं करता, वो देख के ही सीखता है व्यक्ति। किसी को पीने की लत लगी तो उसने किसी को पीते हुए देखा था, इसीलिए लगी है। किसी को खाने की लत लगी, क्रोध की लत लगी, लेकिन आपने कभी विचार किया, मानव को लत केवल बुरी चीजों की लगती है, भक्ति की नहीं लगती, गिने चुने लोगों को लगती है। पर अभी माहौल बदल रहा है, अभी लोगों को भक्ति की लत लग रही है, अभी लोगों को कथा की इच्छा प्रकट हो रही है, अभी लोगों को नाम जप की इच्छा प्रकट हो रही है। दुराचरण, किसी के दूषित व्यवहार को देख करके आप भी वह करने लग जाओ, यह पाप है। आप में अभिमान नहीं था, आप बिल्कुल सम रहते थे, बहुत अच्छा आपका व्यवहार था, पर आपके जो ऑफिस में जहां काम करते उसमें किसी को आपने देखा, वो थोड़ा अभिमान करता है, वो लोगों से कम बात करता है, वो लोगों से दुर्व्यवहार करता है, उसको देख करके आप मन में आया मैं भी ऐसे किया करूं, अच्छा लगूंगा, पाप है। दुराचरण करना पाप है, पहली बात। दूसरी बात, विमार्गगा, गलत मार्ग पर चलना। माताजी, पिताजी, गुरुजी, बड़े भैया सबने बोला वहां मत जाना, वो अच्छी जगह नहीं है, वो मत करना, वो अच्छा नहीं है, ऐसा मत खाना, ये अच्छा नहीं है, ये सब पता है। क्या मांस खाने वाले व्यक्ति को नहीं पता कि ये अच्छा नहीं होता, फिर भी खाता है? मांस खाने वाला, किसी जानवर को मार के खाने वाले व्यक्ति को क्या नहीं पता कि यह पाप है, पर फिर भी खाता है? एक बात बोले, ना पता हो कि पाप है तो कुछ गलत करे तो इतना पाप नहीं लगता, लेकिन जानते हुए भी उसको करना, यह तो महापाप लगता है, घोर पाप लगता है। और मांस खाने वाले सब लोग घोर पाप ही कर रहे हैं। क्यों? उनको पता है कि एक जानवर मारा गया है हमारे लिए, फिर भी खाते हैं उसको। इसी को कहते हैं विमार्ग। शास्त्र मना करते हैं, वेद पुराण मना करते हैं, गुरुजन मना करते हैं नहीं खाओ, फिर भी खाते हैं। विमार्ग, जिस मार्ग के लिए मना किया गया उस मार्ग पर चलना, यह महापाप है। और क्रोधाग्नि दग्धा, तीसरा पाप क्या बताया? भयंकर गुस्सा। छोटा मोटा गुस्सा, थोड़ा मोटा गुस्सा चलेगा, लेकिन भयानक क्रोध आना, और भयानक क्रोध में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, हाथापाई कर देना, कुछ फेंक देना, उठा देना, इस प्रकार की क्रिया करना, ये महापाप है। क्रोधाग्नि दग्धा। कुटिलश्च कामिनः। अब कुटिल किसको कहते हैं? ये चौथा रूप है पाप का। कुटिल का मतलब क्या है? आपके मुंह पे क्या बोलेगा? बहुत अच्छे बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना, खूब अच्छे जाना आगे, इतने परसेंटेज मुझे चाहिए तुम्हारे, 80% से कम नहीं आने चाहिए। पर मनी मन क्या सोच रहे हैं? फेल हो जाए। मुख पर क्या दिखा रहे हैं? कि तुम अच्छे बनो, तुम्हारा ब्याह बहुत अच्छा हो, पति पत्नी दोनों का ब्याह हुआ, उनसे कह रहे हैं बहुत अच्छे से रहना, भगवान करे तुम सदा सुखी रहो।
पर मनी मन क्या सोच, तुम्हारा ब्याह टूट जाए, चले ही नहीं ज्यादा। मुख से दिखा कुछ रहे हैं पर भीतर से कुछ और है, इसको कहते हैं कुटिल व्यक्ति, पाप है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत है संसार में। वो दिखाते अपने आप को बहुत प्रेमी हैं पर हैं नहीं। कामिनः, काम भावना चित्त में, जिसको देख लें, जिसके स्वरूप का दर्शन कर लें, जिस स्थान पर चले जाएं, उनके चित्त में केवल काम ही आता और कोई बात ही नहीं आती। ये महापाप के लक्षण हैं। ऐसा व्यक्ति अगर परिवर्तन की भावना से अपने दोष को आगे रख करके अगर कथा सुनने बैठे तो कथा उसके उस दोष को नष्ट कर देगी। जैसे कि कोई व्यक्ति दुराचरण करता है और वो अपने दुराचरण के भाव को जानता है, बोले मैं बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाता हूं गलत करने वाले लोगों से। कई लोग ऐसे होते हैं वो पीते नहीं है पर वो पिलाते हैं सबको। उनको देखना ही अच्छा लगता है, पियो पियो बढ़िया, ये आपस में लड़ेंगे मुझे बहुत आनंद आएगा। ये दुराचरण है, ये पाप है। एक मिला था मुझको, कहीं एक बालक आया, बोले महाराज जी एक बात पूछनी। मैंने क्या? मैं पीता नहीं हूं। मैंने तो मेरे जो मित्र हैं उनको मैं पिलाता हूं। फिर वो आपस में लड़ते हैं, मैं देख के आनंद करता हूं। मैं तो पानी ही पीता हूं पर उन लोगों पे हजारों रुपया खर्च करता हूं, क्योंकि पी के फिर उनके सच निकल के आते ही आते। मैंने कहा बेटा उनको जितना पाप लगेगा ना, मल्टीप्लाई इनटू 1000 होके तुझको लगेगा। तू करवा रहा हूं उनसे पाप। ये दुराचरण है। दुराचरण करने वाला व्यक्ति अगर कथा सुने तो उसका दुराचरण भाव दूर होगा, लेकिन सुनने से नहीं होगा। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, हजारों कथाएं सुन चुके हैं, लेकिन आज तक उनके हृदय का काम नहीं मरा, आज तक उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो आज भी वैसे ही हैं, कोई परिवर्तन उनके जीवन में नहीं कर पाए हम। क्यों? क्योंकि कथा को उन्होंने श्री कृष्ण रूप मान करके सुना ही नहीं, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हो पाया। परिवर्तन होगा, सबसे पहले तो आप वक्ता की वाणी के प्रति पूर्ण विश्वास रखो, भरोसा रखो। दूसरी बात, कथा को केवल शब्द ना मान करके साक्षात ठाकुर जी का रूप मानो। और तीसरी बात, अपने दुर्व्यवहार को, अपने दूषित क्रियाओं को आगे रखो। इनको मुझे सुधारना है, इसके लिए मैं कथा सुन रहा हूं। कथा आपको बदल देगी, परिवर्तित कर देगी। जब तक आप अपने दोषों को आगे नहीं रखोगे, जब तक अपनी बीमारी को आगे नहीं रखोगे, डॉक्टर दवाई कैसे लगाएगा, डॉक्टर दवाई कैसे बताएगा? इसलिए कथा में जब आप बैठते हैं ना, तो अपने दूषित विचार जो आपके अंदर कमियां हैं उनको पहले विचार कर लिया कीजिए। हे भागवत जी, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम है, मेरे अंदर लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, कृपा करके आप परिवर्तन कीजिए। 7 दिन में आप अपने आप को देख लीजिएगा, आपके यहां का क्रोध कहां चला गया, आपका लोभ कहां चला गया, सब परिवर्तित हो जाएगा। एक सुंदर रूप धारण कर लोगे आप। तो कथा इन सबको परिवर्तित करती है। तभी नारद जी ने पूछा, अगर कोई माता पिता का द्रोही बालक हो, महापापी, वो क्या कथा उसको भी पवित्र कर देती है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, हां। सनत कुमार कहते हैं, बोले एक धुंधुकारी नाम का बालक था, जो माता पिता से विद्वेष करने के बाद भी भागवत की कथा से पवित्र होकर के भगवत धाम चला गया। नारद जी बोले, कृपा कर मुझे बताइए कैसे। तब यहां धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया गया। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संसार में बंधुओं, व्यक्ति एक जगह पाप और करने लगता है, उसके पास जो वस्तु नहीं है उस वस्तु की प्राप्ति के लिए फिर वो
कुछ भी करने लग जाता है। उसको कोई कह दे वहां जाकर के नारियल बांध आओ, वहां जाकर के दिया जलाया आओ, वहां जाकर के चद्दर पहनाया आओ, वहां पे ये कर आओ, वहां पे तुम्हारे काम बन जाएंगे, वो इतनी जगह भागे आता है, महाराज कैसे भी करके मेरा काम बने। हमारी एक बात ध्यान रखिएगा, संसार का एक स्वभाव है अपूर्णता। क्या है? जोर से बोलो। अपूर्णता। अपूर्णता का मतलब जानते हैं? न पूर्ण इति अपूर्ण। संसार में कभी पूर्णता किसी को नहीं मिल सकती। चाहे आप प्रधानमंत्री बन जाइएगा, चाहे आप राष्ट्रपति बन जाइएगा, चाहे आप भागवत वक्ता बन जाइएगा, चाहे आप कोई नेता बन जाइएगा, आप कभी भी पूर्ण नहीं रहोगे। संसार में अपूर्ण आओगे और जाओगे भी अपूर्ण। कभी पूर्णता का अनुभव नहीं हो सकता आपको। इसलिए आप किसी ना किसी चीज से अपूर्ण रहोगे। या तो आपको पुत्र हो गए तो पुत्री नहीं है, पुत्री हो गई तो पुत्र नहीं है, धन मिल गया तो विवाह नहीं हुआ, विवाह हो गया बच्चे भी हैं पर घर नहीं है, घर भी है बच्चे भी हैं पत्नी भी है, लेकिन कोई मानता नहीं है, सुनता नहीं है, सब अपने मन की करते हैं। आप कहीं ना कहीं तो अपूर्ण रहोगे और उस अपूर्णता में ही आपको रहना चाहिए। और एक बात और बताएं, आप जैसे ही एक चीज को पूर्ण करने का प्रयास करोगे, दूसरी जगह से आप अपूर्ण ही हो रहे होगे। जैसे कई लोगों को संतान नहीं है, तो संतान ना होने की वजह से अब वो प्रयास करते हैं कि हमको संतान प्राप्त हो, और खूब खूब महाराज सिर हाथ पैर फेंक करके उनको संतान मिल जाती है। लेकिन जैसे ही संतान मिलती है वो किसी अन्य चीज से अपूर्ण हो चुके होते हैं। तब तक आप कहेंगे तो महाराज जी क्या करें? ठाकुर जी ने, प्रकृति ने आपको जो नहीं दिया उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर संतान नहीं है तो स्वीकार कीजिए, प्रकृति से छीनिए मत उसको। क्योंकि आप जैसे ही प्रकृति से छीनने का प्रयास करते हैं तो प्रकृति जब आपके लिए कुछ था ही नहीं, जब आपको देती है तो वही वस्तु आपको कष्ट देने लग जाएगी। फिर संतोष जीवन में लाना पड़ेगा। आत्मदेव जी के पुत्र नहीं था, लेकिन श्री आत्मदेव जी बड़े अप्रसन्न रहते थे, पुत्र कैसे मिले कैसे मिले। तो कभी ब्राह्मणों के पास, संतों के पास, सबके पास जाते, लेकिन कोई भी कोई उपाय नहीं बता पाया। तो आत्मदेव जी आत्महत्या करने चले गए एक दिन। बोले बिना संतान के क्यों रहूं, आत्महत्या करने के लिए गए। तभी एक महात्मा ने उनको रोका, बोले तुम आत्महत्या क्यों कर रहे हो? बोले मेरे संतान नहीं है। बोले अरे तो इतनी छोटी सी बात पे आत्महत्या करोगे? आत्महत्या मत करो, ये लो फल, अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारे घर वैसे तो 7 जन्मों तक अगले संतान नहीं है, पर मैं अपने पूरे जीवन का तप देता हूं, तुमको एक पुत्र हो जाएगा। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा बंधुओं, कभी भी किसी संत से संसारी वस्तु मत मांगना। क्यों? क्योंकि संतों के पास देने के लिए केवल भजन है, और जब आप उनके सामने संसार मांगोगे तो वो मना नहीं करेंगे, भजन के बदले संसार देंगे। और क्षमा कीजिएगा, भजन के बदले अगर संसार मिला तो उस संसार से आप कभी प्रसन्न नहीं रह पाओगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है, महापुरुषों से, महत्पुरुषों से संसार कभी मत मांगना। भाई धनवान व्यक्ति धन ही दे सकता है, गुणवान व्यक्ति गुण ही दे सकता है, भजनवान व्यक्ति संसार कैसे दे देगा? भजन ही तो देगा आपको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई लोग हमारे पास भी, हम तो जबकि संत भी नहीं है, हम तो केवल कथा वक्ता हैं, हम कहीं जाते हैं आते हैं, महाराज जी हम पे थोड़ी कृपा कर दो, हम बड़े दुखी डोल रहे हैं आजकल, हमारे काम धंधे नहीं चल रहे, कुछ करो तो। अरे भाई मैं क्यों कथा करता, मैं भी कोई फैक्ट्री खोल लेता, अपने सिर पे हाथ धर लेता, चल भैया तेरी फैक्ट्री खुल जाए। कई माताएं, कई भाई लोग आते हैं,
माताएं आती हैं, हमारी बहू को आशीर्वाद दे दो महाराज जी। क्या दे दें आशीर्वाद, इतने साल हो गए इनको, अब आप कथा का एक फल ऐसा इनको प्रदान कर दें, संतान हो जाए। अरे आप संसार क्यों मांग रहे हैं? नहीं मांगना है। और हम मंच से कह रहे हैं, नीचे आके तो नहीं कह पाएंगे, कभी आपसे सामने बैठ के तो नहीं बोलेंगे, पर मंच से कह रहे हैं। जब आप किसी भक्त से, वैष्णव से, भजनानंदी से संसार की कामना करते हैं तो उससे मिलेगा, 100% मिल जाएगा जो मांगोगे, पर वो वस्तु फिर आपको वही वस्तु अप्रसन्न रखेगी, प्रसन्न नहीं हो पाओगे। एक बार एक हमारे जानकार हैं, उनका बेटा, उसने प्रेम विवाह की इच्छा प्रकट की। प्रेम विवाह करने के हम कोई विपक्षी नहीं है, पर प्रेम विवाह माता पिता और परिवार की रजामंदी से ही होना चाहिए, उनकी प्रसन्नता से होना चाहिए। माता पिता प्रसन्न है तो महाराज हमें क्या फर्क पड़ता, पड़े रहो, कहीं हम कर लेंगे कहीं जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको रिझाइए, मनाइए, करिए, पर उनकी प्रसन्नता से। अगर वे अप्रसन्न हैं तो हाथ जोड़िए। तो एक हमारे संपर्क में थे, उनके पुत्र ने किसी से विवाह की इच्छा प्रकट की। अब सब लोगों ने, ज्योतिषियों ने, कई संतों ने, सबने कहा कि भाई इनका विवाह उचित है नहीं। माता पिता भी थोड़े से अप्रसन्न हो गए। देखिए, या तो दिखवाइएगा नहीं, और दिखवाने पर अगर थोड़ी चूक पता चल रही है तो फिर उस चूक का निवारण कीजिएगा। कई बार कैंसर के पेशेंट अपने आप अपना चेकअप नहीं कराते तो लंबे जी जाते हैं, पर चेकअप कराने के बाद उनकी आयु अपने आप ही घटने लग जाती है। तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मुझे उससे ब्याह करना है। अब ब्याह के लिए जब नहीं माना कोई भी, तो वो जिद करने लगे, नहीं मुझे तो उससे ब्याह करना है। तो उनके पिताजी अपने